We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मनमाना टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ चुकी है। भारत, चीन और रूस एक मंच पर आ चुके हैं। एससीओ समिट के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों नेताओं की मुलाकात ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। तीन महाशक्तियों के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, जो अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का टैरिफ वॉर, मोदी, पुतिन, जिनपिंग का पलटवार। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी निकालेगी अमेरिका की हेकड़ी। ट्रंप टैरिफ को टक्कर, बना नया वर्ल्ड ऑर्डर। जिनपिंग से मिले मोदी, अब पुतिन से मुलाकात का इंतजार। चीन के तेंजिन में आयोजित एससीओ समिट ने भविष्य की वैश्विक राजनीति की तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर दी। एक मंच पर भारत, चीन और रूस की मौजूदगी से अमेरिका की धड़कनें बढ़ना तय है। साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या एससीओ के मंच से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 40 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। ट्रंप के टैरिफ वॉर से बदले हुए हालात में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल साल 2020 में लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना और पीएलओ के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। ट्रंप के टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में अहम रोल निभाया। अब भारत, चीन और रूस यानी दुनिया की तीन महाशक्तियां एक मंच पर नजर आ रही हैं। मोदी और जिनपिंग की बैठक से भारत और चीन ने ट्रंप के टैरिफ वॉर की हवा निकाल दी। दरअसल रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ और 25% जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। ऐसे वक्त में चीन भारत के समर्थन में खड़ा हो गया था। अब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से ये साफ हो गया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का मुकाबला दोनों देश मिलकर करेंगे। तियानजिन में जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के करीब आने से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। इससे संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता भी दिया, यानी दुनिया को संकेत देने की कोशिश की कि अब दोनों देश एकजुट होकर लड़ेंगे। इस बैठक में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने ये कहकर भविष्य की तस्वीर साफ करने की कोशिश की कि ड्रैगन और हाथी को अब साथ आना चाहिए।
一般是中印双方的正确认识。 मोदी और जिनपिंग के बयानों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि एकजुट भारत चीन किसी भी देश की मनमानी के सामने डट कर खड़े होंगे। मीटिंग के जरिए शी जिनपिंग ने इशारों इशारों में अमेरिका को भी संदेश देने की कोशिश की कि भारत और चीन पर कोई भी फैसला थोपा नहीं जा सकता। अब निगाहें टिकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। मोदी और पुतिन की बातचीत करीब 40 मिनट तक होगी। इस बैठक में अमेरिका के टैरिफ वॉर, बाजार पर अमेरिका के दबाव को कम करने, भारत के कच्चे तेल खरीद और दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे का एजेंडा तय होगा। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। यानी पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के करीब 80 मिनट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। इन 80 मिनटों पर अमेरिका और यूरोप की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इन मुलाकातों में दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय छिपा हुआ है। दुनिया इस बात को देख रही है कि ट्रंप के टैरिफ को टक्कर देने के लिए भारत कैसे कूटनीतिक जाल बिछा रहा है, अमेरिका के व्यापारिक वर्चस्व को कम करने के लिए कैसे नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बहुत चुभ सकती है, क्योंकि कल तक जो चीन भारत को लाल आंख दिखाता था, आज वो उसके नेता के लिए लाल कारपेट बिछाए खड़ा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।